भाई आज का जो पहला सवाल है हम लोग लेंगे वो है हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, दिया हुआ है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर t बाई टी डी टी, ठीक है, टी बाई दिया हुआ है टी डी टी। हम लोग ये जानते हैं बेसिकली हमारे पास जो लेबनिज़ फॉर्मूला है ना वो ये कहता है कि हमारे पास जो लेबनिज़ फॉर्मूला है वो ये कहता है कि इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम ux टू vx, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ आप अगर निकाल रहे हैं तो वो होता है आपको बेसिकली एफ बी एक्स प्लस एक्स माइनस होता है एफ होता है आपका यू एक्स इंटू होता है आपका प्लस एक्स, ठीक है, ये चीज़ें। या फिर अगर आपके पास ये है बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा टी डी टी फ्रॉम यू एक्स टू वी एक्स, ठीक है, आता है आपके पास ये आता है जैसे आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम यू एक्स टू वी एक्स डेल वाई डेल एक्स ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी, ठीक है, प्लस एफ आता है वी एक्स प्लस एक्स माइनस आता है एफ बेसिकली यू एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब अपन आज का पहला सवाल लेते हैं, ये है तो यहाँ से अगर आप प्लस एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास डी पर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस 0 0 0, ठीक है, ये चीज़ है डी पर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। ये आपका सब पहला सवाल तो बनाते हैं वैसे आपके दूसरे सवाल पर, ठीक है। दूसरा सवाल अपने ये कह रहा है कि एफ प्लस एक्स ये अपने पास दिया हुआ है बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स, क्या लिखा हुआ है मम्मी बोला है देख लो, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स दिया हुआ है बेसिकली टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू आपके पास है टी माइनस 3 का पावर क्यूब इंटू आपके पास है बेसिकली टी माइनस 5 का पावर 5। एफ प्लस एक्स आपका आ जाएगा यहाँ से एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब जो है आपके पास एक्स माइनस 5 का पावर 5, ठीक है, सिंपल। और अपना है बेसिकली क्या है C3 सवाल ये कह रहे हैं कि C3 सवाल आपके पास ये कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इंटीग्रल फ्रॉम a टू x प्लस h इंटीग्रल फ्रॉम आपके पास a टू x प्लस h ln स्क्वायर t dt माइनस ln स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रल फ्रॉम आपके पास a टू x ln स्क्वायर t dt, ठीक है, भाई आपके पास x ऊपर नीचे आप इस तरह से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा ln स्क्वायर x प्लस h। लिमिट आपका बेसिकली एक्स टेंड्स टू 0 है तो ये आपका हो गया बेसिकली ln स्क्वायर x, ठीक है। C3 हो गया, C4 देख लेते हैं। C4 आपके पास ये कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास बेसिकली तो ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस c दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू x इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू x ln स्क्वायर t प्लस 2 ln t dt, ठीक है, ln स्क्वायर t प्लस 2 ln t dt, ठीक है। तो इस नाम से अपन जब निकालेंगे तो प्लस एक्स आएगा अपने पास 1 प्लस ln स्क्वायर x प्लस 2 ln x क्योंकि ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 0 हो रहा है एट x इक्वल टू 1/e और ये 1/e पर हमें एफ एक्स का वैल्यू निकालना है तो वो आएगा अपने 1 प्लस 1/e प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 1/e
ln स्क्वायर टी प्लस 2 ln टी डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ से अपना ये आ जाएगा बेसिकली 1 प्लस 1 बाई ई और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 1 बाई ई, ln स्क्वायर टी है और प्लस अपने पास है बेसिकली 2 ln टी। तो ये अपन सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अगर हमें इंटीग्रल ऑफ ln स्क्वायर टी डी टी सॉल्व करना है तो बाई पार्ट्स लगाने से आ जाएगा ln टी इंटू आ जाएगा टी और इंटू ln टी माइनस टी, माइनस आ जाएगा अपने पास तो 1 बाई टी इंटू टी ln टी माइनस टी, मतलब कि ln टी माइनस 1 डी टी। अब इसको अपन फिर से लिख देंगे टी ln टी माइनस टी और माइनस अपना आ जाएगा 1 का आ जाएगा बेसिकली टी, तो ऐसे अपना आ जाएगा। और 2 ln टी का तो हमें तो पता ही है, 2 इंटीग्रल ऑफ ln टी डी टी आता है बेसिकली, इसको अपन लिख देंगे टी ln टी माइनस टी। तो वहाँ से ये अपना हो गया, ये हो गया। अब ये हो गया अपने पास बेसिकली कौन सा सॉल्व हो गया, C4 हो गया। अब अपन देखते हैं C6, ठीक है। C6 क्वेश्चन देखते हैं। C6 अपना ये कह रहा है कि इंटीग्रल फ्रॉम sin x to 1, वो कह रहा है अपना बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम sin x to 1 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है, इंटीग्रल फ्रॉम sin x to 1 इसका इंटीग्रल जरूर होगा e स्क्वायर इंटू एफ टी डी टी, ये आपका दिया हुआ है बेसिकली तो 1 माइनस sin x। तो हम लोग अगर दोनों साइड बेसिकली वो कर देते हैं तो डिफरेंशिएट अगर हम लोग बेसिकली कर देते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा sin स्क्वायर x इंटू आ जाएगा f sin x इंटू आ जाएगा cos x विच ए माइनस साइन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ दी cos x, माइनस cos x कैंसिल करेंगे तो f ऑफ sin x आ जाएगा अपने पास 1 बाई sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये अपने पास पूछ रहा है f ऑफ बेसिकली तो 1 बाई रूट 3, तो आ जाएगा अपने पास 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये है अपने पास 3, ठीक है। C6 अब अपन आते हैं बेसिकली C7 को। C7 भी आपसे ये कह रहा है लाइक लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी, आपसे बोल रहा है 1 बाई ए स्क्वायर और आपसे कह रहा है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a ln 1 प्लस e की पावर x, ठीक है, dx। तो ऊपर नीचे आप ऑपरेटर रूल लगाइएगा तो ये आ जाएगा आपके पास ln 1 प्लस e की पावर a बाई आ जाएगा आपके पास बेसिकली 2 है, ठीक है। अब अगर आप इसमें फिर से ऑपरेटर रूल लगाएंगे तो आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस e की पावर a इंटू आ जाएगा e की पावर a और बाई 2, और ऑब्वियसली यहाँ पर लिमिट आपका है a टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ भी है आपका लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1 बाई 2। ये अभी यही कर सकते हैं, बाकी ये सॉल्व करते हैं आगे।